लाइफ चेंजिंग स्टोरी। जीवन में बदलाव कौन नहीं चाहता है। कौन नहीं चाहता कि वो जीवन में सफलता प्राप्त करे, उसका जीवन सुखमय हो। लेकिन ये होता कैसे आता है बदलाव जीवन में, आइए जानते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर के बहुत ही चिंतित था। उसे लगता था उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए जिससे उसके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उसके पास खूब धन हो, उसकी खूब प्रसिद्धि हो, वो जहाँ भी जाए सम्मान मिले। परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था, क्योंकि वो कुछ करने की जगह बस सही समय का इंतजार कर रहा था और समय उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, उसे हर चीज़ों में कमी नज़र आने लगी। जब भी वो कुछ करने का मन बनाता तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद वो ये काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। उसे लगने लगा कि शायद वो कुछ करने लायक ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि वह जीवन में पहले से ज़्यादा दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकले, कैसे वो कोई काम करे जिससे वो सफल हो सके। दिन बीतता जा रहा था लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उसके गांव में एक साधु आए जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। सब ऐसा कहते थे कि उनके पास हर एक समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने सुना कि साधु उसके गांव में आए हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेकर तुरंत उनसे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वो अपने जीवन में बदलाव चाहता है परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही है। इसी कारण उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और दुख से हमेशा घेरे रहता है। कोई काम करने जाता हूँ तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ कि एक सुखद जीवन जी सकूँ। साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वो व्यक्ति उन साधु के पास जा पहुंचा। साधु पूजा पाठ के बाद सैर के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते हुए एक खेत के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में फसल कैसे उगी होगी? जी, पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी यह फसल उगी होगी। उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया बताते हुए उत्तर दिया। थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर से साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में घास किसने उगाई होगी? महाराज, घास कौन उगाता है? ये तो अपने आप उग जाती है। जब किसी खेत में कोई बीज नहीं डाला जाता तो वहाँ घास ही उगेगी। उस व्यक्ति ने फिर एक बार साधु के प्रश्न का उत्तर दिया। बस तुम्हारे उन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छुपा है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया। मानव मन भी एक खेत की तरह होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे तो इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे तो तुम्हें ये सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता छोड़ करके और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने वर्तमान में ही वो करें जो हमें करना है। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही डायरेक्शन में लगाना है तो उसे सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ाना होगा। मन रूपी खेत का सही प्रयोग ही जीवन में बदलाव ला सकता है। उसे खाली छोड़ देने से इस पर आलस और नकारात्मकता अपनी सत्ता जमा लेते हैं। मन के कहे पर मत चलिए बल्कि मन को अपने कहे पर चलाइए। एक बड़ी इमारत बनाने की शुरुआत भी एक ईंट रखने से होती है और उस ईंट की तरह अपनी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़कर आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस एक शुरुआत की। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बदलाव की कहानी कई लोगों की ज़िंदगी से मिलती जुलती है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो आज का काम कल या यूं कहें हमेशा के लिए टालते रहते हैं। इसके साथ ही शिकायत भी करते हैं कि न जाने उन्हें कब सफलता मिलेगी। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू सो मच।